मारेंगे रिपीट। लोग लिखेगा कैसे तब? कैसे लिखेगा? तो ये चीज समझाएंगे तब ना। फिर से समझाना पड़ेगा हमको अब। और इसको समझाएंगे तो लिखाएंगे तब ना लिखेगा जी। अच्छा इसको लिख रही है तब तक, ओ ऐसा बोलो ना। तो ठीक है हम बता देते हैं फिर से। सबसे पहला चीज कुलोम के बारे में ये चीज बता देते हैं कि कुलोम का नियम क्या चीज है, कि सबसे पहले ये कुलोम के एक वैज्ञानिक है जिसका जो कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। और फ्रांस के वैज्ञानिक का जो नाम है, पूरा नाम, वो है चार्ल्स ऑगस्टीन कुलोम। ये इनका पूरा नाम है। और यह 1785 में अपने प्रयोग के आधार पर अपना एक नियम दिया। ये नियम किस लिए दिया है ये सुनो पहले। कुलोम का नियम है कि जब दो वस्तु आपस में आकर्षित कर रही है या विकर्षित कर रही है। आकर्षित कब करता है? जब दोनों के ऊपर आवेश विपरीत रहता है। और विकर्षित कब करता है? जब दोनों के ऊपर आवेश समान रहता है। तो जब विपरीत आवेश में आकर्षित और समान आवेश में विकर्षित करता है, तो वह कितना बल के साथ विकर्षित कर रहा है। एक होता है धक्का देना, कितना बल के साथ धक्का दे रहा है। एक होता है आकर्षित करना, चिपकाना, कितना बल के साथ चिपक रहा है। इस चीज का मान निकालने के लिए हम लोग कुलोम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। किस नियम का? कुलोम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। और यही चीज को निकालने के लिए कि जब दो वस्तु या तो आकर्षित कर रही है या विकर्षित कर रही है, तो कैसे करके अब उसके दोनों के बीच का हम लोग बल निकालेंगे, तो उसके लिए नियम दिया, जिस नियम का नाम है कुलोम का नियम या स्थिर वैद्युत बल का नियम। जैसे एग्जांपल में होता क्या है कि जब अपने लोग कंबल को अपने बाल के ऊपर रगड़ते हैं, तो अपने लोग जैसे कंबल को ऊपर की ओर हटाने का प्रयास करते हैं, तो बाल जैसे जैसे आप बाल के नजदीक कंबल लाइएगा, बाल ऑटोमेटिकली खड़ा होते जाएगा। इससे लगता है कि बाल आकर्षित हो रहा है, किसके ऊपर? रेशम के कपड़े से आकर्षित हो रहा है। ठीक है, ये है आपका एक एग्जाम्पल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार इसको लिखना है। अब लिखो। क्या वहां से रही है? ऐसे ही होता है, एक गलती दोबारा करना है, मतलब नहीं करना है। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, पहला नंबर लगने वाला बल क्या क्या होगा? पहला नंबर में लिखो, उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F Q1 Q2। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होता है? उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। हमको लगता है इस रूम में डेस्क बेंच बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 4 5 डेस्क बेंच लग रहा है, इसमें कम से कम 8 डेस्क बेंच चाहिए। इधर लगाना पड़ेगा, साइड साइड लगा देंगे 2 जरूरी है। तब आ जाएगा ना, तुम जगह नहीं मिलेगा बैठने का, जितना है स्टूडेंट। हाँ, अभी तो बुझो तो 10 बच्चा डेली एब्सेंट रहता है, इतना तुमको गिन देते हैं। वो पढ़ने वाला नहीं है हमको पता है, लेकिन एब्सेंट तो रहता है। ये सब मार्च के बाद
देखो अभी कुछ बच्चा का कहना है सर क्लास सवेर कीजिए, तो लोग कुछ ठंडी की वजह से हम क्लास को लेट करके रखे हुए हैं। अब क्लास का टाइम घटेगा तब बच्चा सब जो होता क्या है, कुछ बच्चा सब दुकान पे काम करता है, ठीक है। दुकान पे जो काम करता है अपना घर भी चला रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, उन सबको टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो सब अभी नहीं आ रहा है। सब आ जाएगा, दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। गेट खोलो। चलो आ तो गया कम से कम, दो गो बात सुनने से बच गया। गेट लगा, गेट लगा, गेट लगा। ऐसे ही करके काश तू कहीं शादी में पहुंचे, शादी में तो टाइम टेबल पहुंचेगा। 10 बजे शादी है तो हम 8 बजे मॉर्निंग में पहुंचा हुआ मिलेंगे। मम्मा, हेलो, धन्यवाद, नहीं आया। मतलब कल घर ले ही चल गया था। आजकल का गार्जियन सब बड़ी थेथर गार्जियन है, थेथर जिसको कहते हैं। अभी देखो एक लड़का है शाहनवाज को जानवे करती है, एग्जाम है 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। उसके गार्जियन क्या किए, उसको उसके शादी में ले गए हैं उसको घुमाने के लिए। नहीं, उसके कोई बहुत दूर के रिश्तेदार है, उनका शादी है। ये क्या कहता है गार्जियन, अरे बच्चा अच्छे काने लागते जय ल दियो, अरे 4 दिन के बाद एग्जाम है। हम तो बात हो गया, बोल दिए कि मामा जी 100 झाड़ दिए, 100 कम से कम, लड़े तो सब कर लिया। चलो हो गया, खत्म, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एफ बराबर Q1, सॉरी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे क्या चीज के, r² के। अब अगर इसको हमको बराबर करना है तो k एक कांस्टेंट लेंगे, जिसके मदद से इसको हम लोग बराबर कर देंगे। एफ प्रोपोर्शनल टू, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे r²। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 बटे r²। क्या नहीं दिख रहा है? चलो, इसमें देखो क्या चीज की है कि एफ और Q1 Q2 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक। इसके बाद देखो, जब कोई चीज समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब होता है उसके साथ डायरेक्ट संबंध है। जैसे आगे मान कर चलो, V बराबर आई आर पढ़ा है बचपन में, तो V बराबर आई आर, ओम के नियम में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, याद करो। आर यहाँ पे कांस्टेंट चीज था ना, एगो प्रतिरोध, किसी भी तार में प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, बताए थे। जिसका जितना अच्छा प्रतिरोध वो उतना महंगा तार नहीं होगा, सस्ता तार होगा। प्रतिरोध जितना कम वह तार उतना ही महंगा। प्रतिरोध अधिक होगा तो बिजली ज्यादा खपत होगा, तार जल्दी हीट होगा, इसीलिए वह तार क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। जिसमें प्रतिरोध कम है उस तार में बिजली बहुत अच्छा से जाएगी, अपने लोग का बिजली का बिल कम आएगा, मीटर रीडिंग कम करेगा, ठीक है, इसीलिए महंगा तार हो जाता है वो। तो सब भी और आई समानुपाती था, इसका मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, घटेगा। वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा ना, और करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा। अब इसको बराबर का संबंध लाने के लिए हमको आर एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं V बराबर किससे, आई आर से। समझ में आया? किससे बराबर कर देते हैं, V बराबर आई आर से। हंसी लग रहा है हमको, इस बात का पता नहीं। V बराबर आई आर, ठीक है। नहीं, सुनो ध्यान से,
चलो ये वाला टर्म लिख लो, और इसका मतलब सर आर क्या चीज है, कांस्टेंट। यहाँ चलो लिखो इसको, ठीक है। V बराबर आई आर से ये वाला कंसेप्ट था, इसको सिर्फ लिखना है। समझ में आया कि कहाँ से आया? चलो लिखो। लगता है कोई ज्यादा नजर लगा दिया, हंसी बहुत लग रहा है। चलो देखो ध्यान से, हो गया ही। उसके बाद लिखो, इसमें लिखो जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। जहां के, एरो मार के लिखना, एक समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। तुम लोग को एक चीज लगता होगा कि आप जो वीडियो में ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो सब बोर नहीं होगा, तो सुनो बता देते हैं। जैसे तू लोग ऑफलाइन का मजा ले रहा है ना, दो बातों सुन के, वैसे ऑनलाइन वाला भी सोचता है कि खाली पढ़ाई नहीं, कुछ कुछ बात भी मारे, ठीक है, इसीलिए ऐसे करते हैं। हाँ, बहुत कुछ लिखेंगे, अभी लिखो ना, ठीक है। लिख लिया? इसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। अब लिखो नेक्स्ट, एरो मार्क करके, के का मान उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान उस माध्यम की प्रकृति पर, के का मान उस माध्यम की प्रकृति पर, के का मान उस माध्यम की प्रकृति, जैसे हवा, जल, कांच आदि, शायद होगा ये लिखा हुआ, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। के का मान उस माध्यम की प्रकृति जैसे हवा, जल, कांच आदि और मापन की पद्धति जैसे एसआई या सीजीएस पर निर्भर करता है। चक्कर आ रहा है यार, ब्रेन घूम रहा है। नहीं नहीं, हम कमजोर उतने नहीं है। नहीं नहीं, जाने दो, बैठना पड़ेगा खुद से। स्टूल लेकर तो उस साइड से जाओ तो। क्या बोला रे, पागल से हो गया आपका विद्यार्थी, ये नहीं बोला तो। ए गेट खोल दो। देखो इसको नोट डाउन कर लो। के का मान उस माध्यम की प्रकृति जैसे हवा, जल, कांच आदि और मापन की पद्धति जैसे एसआई या सीजीएस पर निर्भर करता है। अब उसके नीचे एक नंबर डाल करके लिखो। देखो बल्ब बीच में नहीं जल रहा है, अपवाद बन गया। रेड वाला नहीं मिला, आयन बहुत। जब मापन की पद्धति एसआईओ हो और दोनों आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो, तब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, के का मान। तब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, ABSLN, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युत पारगम्यता, या फिर इसको, हाँ, निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी बोल सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। चलो वही लिख लो, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता या फिर पारगम्यता भी बोलते हैं, ठीक है, पारगम्यता, निर्वात की विद्युतशीलता या फिर निर्वात की पारगम्यता।
तो निर्वात की परावैद्युता भी कहते हैं, ठीक है। बहुत नाम है इसका। चलो उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है वो लिखो। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। वीबीआई बात है, वीबीआई बात है ये, वीबीआई एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, हाँ 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, घेर के देख देना इसको अच्छा से। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद के बारे में लिखो अब, के बाद के बारे में, हाँ के कौन चीज है जी? ये क्या चीज है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कांस्टेंट चीज है यह। अरे यार क्या चीज बोल रहे, कांस्टेंट है ये एक नियतांक है जिसको अपने लोग अभी बराबर किए थे ना इस सूत्र में, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर किए थे ऐसा। वही पे के क्या चीज है, एगो कांस्टेंट है। क्या चीज है? कांस्टेंट। के क्या चीज है? कांस्टेंट है। तो सुनो अब ध्यान से, अर्थात इस के का मान जो होता है वो हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसके का मान हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको लिखो हाँ। उसके बाद लिखो के का एस आई मात्रक, वो के है, कौन है के रे? इसको नहीं पहचान रही है तुम? के का एस आई मात्रक, के का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो सर, एफ आर स्क्वायर, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। एफ का मात्रक क्या होता है कौन बताएगा? एफ का मात्रक, फोर्स का मात्रक बताओ, फोर्स का। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। एन, आर का मतलब दूरी होता है, आर का मतलब, इधर देखो तब लिख रहे हैं, इधर देखो। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आर का एसआई मात्रक, आर मतलब क्या चीज है? दूरी है ना, दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी। देखो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी क्या चीज होगी? आर होगी। दो आवेश है, इनके बीच की दूरी आर है, कुछ नहीं है तो क्या चीज है? आर। इनके बीच की दूरी क्या चीज है? आर, ठीक है। तो उस अनुसार से दूरी का मात्रक क्या चीज हो जाता है? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर। तो आर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, होगा। कोई दिक्कत? तो तुम बोल दे तो नहीं सुधरेगी, लेकिन देखे नहीं इधर पहले। फिर चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब, क्यू का, क्यू को मतलब कौन सी? आवेश, कूलम्ब होगा। तो दो को है ना Q1 Q2, तो कूलम्ब का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, लिखो। अब इसका बीमा भी यहां से निकालेंगे, बीमा, बीमा वो वाला एलआईसी वाला बीमा है, एलआईसी में भी एगो बीमा होता है। हाँ इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, बीमीय सूत्र के का, बीमीय सूत्र किसका जी? के का, ठीक है। तो के का विमीय सूत्र यहीं से निकाल लो, सीधा देखो फॉर्मूला दिल है, के बराबर क्या चीज? एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 दे दिया। इसके लिए तुमको बल का विमा आना चाहिए, हाँ कांस्टेंट पढ़ेंगे, हाँ ठीक है।
तो F बराबर के बराबर F का विमा क्या हो जाएगा, MLT का पावर -2। किसी को बल का विमा याद है, बल का विमा याद है, बल का विमा सही है ना, हमको भी पता सही है। MLT का पावर -2। R का कितना हो जाएगा, L² होगा, R का कितना L² विमा। Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, चार्ज का AT A होता है, AT होता है रे, AT का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, इसको अब सॉल्व करो। सबसे पहले सर टी वाला कंसेप्ट देखिए, T² ऊपर चल जाएगा तो सबसे पहले M देखो, एक ही M लिखो। L क्या गो है, एक गो दो एक तीन गो, नीचे नहीं ना है तो ML3। T देखो -2 एक गो है, ऊपर जाएगा -4 होगा। और देखो A का पावर -1, यही तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा, विमा। विमा K का कांस्टेंट का विमा हो जाएगा, K अचर होता है हाँ। के को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट चीज बोलेंगे, ठीक है। के का मान कितना होता है, 1/4πε0। क्या चीज होता है, 1/4πε0। पीछे नहीं लिखा है, के बराबर 1/4πε0। जल्दी एक बार समझ लो, पहले समझ लो तब लिखने में आसानी होगा। के क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो फिर जीरो से समझाते हैं। सबसे पहले सर दो आवेश के बीच अगर कोई चीज आकर्षित हो रहा है, दो आवेश आकर्षित हो रहा है, या दो आवेश क्या हो रहा है, विकर्षित, या तो आकर्षित होगा या फिर बैठक बैठा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, पावर डाउन। हेलो हेलो हेलो, ठीक, चलो रुको, लिख लो पहले फास्ट में। चलो देखो ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले दो चार्ज लेंगे सर, लेंगे नहीं, कुलॉम साहब ने क्या किया, कोई दो गो वस्तु लिया, उस वस्तु को क्या देखा कि या तो ये रिपेल कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या तो आकर्षित या फिर विकर्षित कर रहा है। तो सुनो ध्यान से, तो उन्होंने देखा कि ये आकर्षित कर रहा है, तो कैसे आकर्षित कर रहा है, कितना बल से कर रहा है, विकर्षित कर रहा है तो कितना बल से कर रहा है। क्या है, मुस्कुरा रहा है शिकार, इसकी याद आ रही है, मुस्कुरा रहा है। सुनो ध्यान से, तो क्या बोलना चाह रहे थे, या तो आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो दो वस्तु जब ले लिए तो यहां मान के चलो दो वस्तु में एक के ऊपर चार्ज है प्लस वाला, तो एक के ऊपर चार्ज है माइनस वाला, तो आकर्षित की विकर्षित, आकर्षित। अगर सेम सेम चार्ज है तो विकर्षित, सेम सेम चार्ज है तो विकर्षित। तो उस दोनों चार्ज के बीच एक दूरी रखा जिसका नाम है आर। क्या चीज, आर, जैसे 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर होगा, तो इसका नाम क्या चीज हो गया, आर दूरी। तो आर दूरी पर इन्होंने क्या किया,
सबसे पहले एक नियम दिया कि यह प्रयोग करके आधारित है, ऐसा नहीं मुंह से बोला है, बोल दिया ठकानी भगवान था सही हो गया उसका नियम, नहीं, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ देखा। तो सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसमें पहली बात लिखा कि उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, कि जब दो गो वस्तु है तो दोनों के ऊपर जो आवेश होगा उसका गुणनफल के साथ कैसा संबंध होगा, समानुपाती का, और उसका दूरी का वर्ग मतलब स्क्वायर, आर का स्क्वायर के साथ कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती का। इसका मतलब सर क्या, अगर आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो तुम बताओ बल का मान क्या होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा हूं मैं। मैथ्स लगो, मैथ्स लगो, मैथ्स। अगर हम क्या पूछे, अगर आर का मान इंक्रीज कर रहा है तो एफ का मान क्या होगा। सबसे पहले सर आर का मान अगर आपको बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसा होता है, इसको ऐसा मत करो, इसको डायरेक्टली समानुपाती का संबंध रखो, समझा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। आर का मान बढ़ रहा है, अगर आर अभी 1 था तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मतलब सर इसका संबंध आर स्क्वायर के साथ उल्टा होता है, अर्थात आर का मान अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा, स्क्वायर है तो और बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, स्क्वायर है तो और बढ़ रहा है, और उसके साथ उल्टा संबंध है, मतलब आर का मान बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कुछ इस टाइप से समझो, जितना दूरी बढ़ेगा तो बल तो घटवे करेगा ना, समझा, रियल लाइफ में जितना दूरी उतना ज्यादा बल घट गया, जितना आर का मान कम उतना ज्यादा बल आकर्षित करेगा, समझा, आप समझ में आया। ये मजेदार क्वेश्चन था कि जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना ही ज्यादा क्या चीज रहेगा, बल उतना कम रहेगा, नहीं अधिक रहेगा ना, सॉरी हाँ कम रहेगा, बल का मान कम रहेगा। समझ में आया ये चीज जो पूछे अभी। तो इसका मतलब है सर क्या चीज, ये वाला जो मान है इसका, तो F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये समझ में आया यहाँ तक। ये फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन समझ में आया इसका, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं, समझा। तभी हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दिए थे, नहीं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वाला जी को बोलते हैं, याद करो, ये वाला जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक, इसको के से सूचित करते हैं, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब नहीं बोलेगा के को क्या बोलेंगे, के को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या स्थिर विद्युत बल नियतांक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद के समानुपाती नियतांक है, और के का मान जो है उस माध्यम की प्रकृति, मतलब जिस माध्यम में तुम दो वस्तु को रख रहे हो सकता है तुम पानी के भीतर रख रहे हो, क्या सुनो, हो सकता है तुम पानी के भीतर रख रहे हो सकता है तुम हवा में कोई वस्तु को रख रहे हो, जैसे अभी अपने लोग हवा में है ना, हवा में कोई वस्तु को रख सकते हैं, या फिर अभी पानी के अंदर घुसेंगे, नहर में, तालाब में, नदी में, समुद्र में, जहां घुसेंगे हो सकता है तो वहां दो वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने का काम करो, हो सकता है ना। तो हो सकता है तो उस माध्यम की प्रकृति जैसे हवा, जल, कांच आदि, और मापन की पद्धति, इसको मापते किस पद्धति में है, एसआई पद्धति या फिर सीजीएस पद्धति। एसआई मतलब कौन चीज, इंटरनेशनल सिस्टम, और सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं, पर निर्भर करता है। ये वाला लाइन समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत इसमें, समझी नंदनी तुम, ये वाला मुझे बता देगी, तुम समझे, हाँ नहीं समझे, पूछो ना, पूछो तो नहीं करती है ना। यही चीज तो लोग का सबसे घातक चीज है, किसी भी टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चा को कैसे समझ में नहीं आया। हाँ फेस से तो हमको पता चलता है कि इसको समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी सब बोलती नहीं है तो हम बार बार, कुछ समझ में नहीं आता, हमको इतना पता कुछ नहीं समझ में आता होगा क्या चल रहा है, कैसे ही सब याद रखेगा, तो कुछ नहीं समझ में आता, हमको पता ऑलरेडी, फिर भी हम इग्नोर करके चलते। कहा है सबके साथ नहीं होता ऐसा, अभी सबके साथ हमेशा होता है, खाली एक दो को बात समझती होगी, हाँ के क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ बराबर के वन, उससे ज्यादा नहीं समझती होगी, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना कि बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं,
बेइज्जती करके क्या मिलेगा हमको। F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। F बराबर के, तुम फॉर्मूला भी याद रखो तो काफी है। F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें के क्या चीज है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं रे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात स्थिर विद्युत नियतबल नियतांक, समझा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये के का मान क्या चीज होता है, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या चीज, कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहां दिखा दिए हैं, समझ में आया ना कैसे आया। इसका एसआई मात्रक कैसे आया, और एसआई मात्रक से ही हम लोग क्या निकाल लिए, विमा। एसआई मात्रक निकालने के लिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के का मान निकालना था, तो के बराबर हो गया F आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। समझ में आया ये चीज। इसके बाद इसका हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे। कौन सा सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के लिए भी यही फॉर्मूला, के बराबर, विमीय सूत्र के लिए भी, क्या हुआ हंसी आ रहा है कहाँ पे, ओ स्क्वायर को सेंटीमीटर, अच्छा है, इसको पढ़ना नैनोमीटर का स्क्वायर। नहीं, इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें इस सब्जेक्ट की गलती है। ऐसा ऐसा न चीज देता है ना कि मत पूछो। अच्छा, तो लोग 9th 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ रही होगी तो वहां देखा होगा बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हमको जब सही चीज पढ़ना है तो इतना चीज क्यों पढ़ाया जा रहा है, जो गलती किया वो भी पढ़ना है, जो सही किया वो भी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इतना पागल बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री को। क्या कर सकते हैं, जो चीज है करना पड़ेगा। चलो उसके बाद इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, बोलो ना रे, बैठाएंगे। यहां से निकल के आ जाएगा ml का पावर 3t-4a-1। ये भी तुम्हारा VBI कंसेप्ट है, VBI, जितना विमीय सूत्र लिखाएंगे सब VBI होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, विद्युत पारगम्यता क्या होता है। अब विद्युत पारगम्यता, परमिटिविटी, विद्युत पारगम्यता, परमिटिविटी, विद्युत पारगम्यता। ये वीडियो अपलोड नहीं हो सकता है, बात कर देंगे। विद्युत पारगम्यता, परमिटिविटी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चार नंबर 35 होता है ना, 36। देखो, विद्युत पारगम्यता का डिफिनेशन, किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता हो कि, जो यह बताता हो कि, किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता हो कि वह माध्यम विद्युत क्षेत्र, या यह बताता है कि वह माध्यम विद्युत क्षेत्र, या वह माध्यम विद्युत क्षेत्र, या वह माध्यम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का कितना समर्थन या विरोध करता है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का कितना समर्थन या विरोध करता है, विद्युत बल का कितना समर्थन या विरोध करता है, कितना समर्थन या विरोध करता है, कितना समर्थन या विरोध करता है। ठीक है, ये था विद्युत पारगम्यता। कितना समर्थन या फिर क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, एरो मार्क लिखो, इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, इसे एप्सिलॉन
का सिंबल बताए थे, ABSLEN, एब्सेलेन से सूचित किया जाता है, इसे एब्सेलेन से सूचित किया जाता है, इसे एब्सेलेन से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट एरो मारो। यदि किसी माध्यम की पारगम्यता अधिक होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता अधिक होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता अधिक होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता अधिक होती है तो उसका विद्युत क्षेत्र तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है, तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है, तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है, तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है, तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है। यहाँ नहीं है टेस्टर, नहीं है यहाँ। नेक्स्ट लिखो एरो मार के। यदि किसी माध्यम की पारगम्यता कम होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता कम होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता पारगम्यता कम होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता कम होती है, यदि किसी माध्यम की पारगम्यता कम होती है, जैसे क्वेश्चन में लिखो निर्वात की, जैसे निर्वात की, जैसे निर्वात की, जैसे निर्वात की, निर्वात की, तो विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी रहता है, तो विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी रहता है, तो विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी रहता है, अधिक प्रभावी रहता है। चलो लिख लिया ये। इसमें देखो सबसे पहला चीज विद्युत पारगम्यता क्या होता है कि किसी माध्यम का वह गुण, सबसे पहले सर माध्यम किसको बोलते हैं, व्हाट इज माध्यम, बट बीच वाले को माध्यम कहते हैं। माध्यम का मतलब होता है सर जहां पर उसकी गति, उसकी दिशा, उसकी रफ्तार, ये सब में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, उसका रहन सहन में परिवर्तन आ जाए, उसके बॉडी में कुछ परिवर्तन दिखने लगे, कोई वस्तु है उसके बॉडी में कुछ परिवर्तन दिखने लगे, तो समझ जाओ माध्यम का परिवर्तन हो गया है। माध्यम का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे अपने लोग अभी हवा में जैसे रह रहे हैं, क्या इसी तरह पानी में भी रह पाएंगे, बोलो। जैसे अभी हवा में है, रह लेगा, उपकरण के साथ भी तो क्या ऐसे रह लेगा, खाना खाने के लिए हाँ भाई आओ खाते हैं, पानी में कहेगा आओ भाई खाते हैं, ऐसे करके वहां तो कुछ सब कुछ चेंज हो ही जाएगा।
हो जाएगा ना। मतलब सर ये अगर चेंज हो गया सारा चीज तो समझेंगे कि हवा और पानी अलग अलग माध्यम है। हवा और पानी क्या चीज है? अलग अलग माध्यम है। तेल अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है। समझ रहा है? सब कुछ क्या सब है चीजें अलग अलग माध्यम है। तो इसका मतलब हो गया, समझा? माध्यम किसको बोलेंगे? माध्यम किसको बोलेंगे, समझा? क्या बोलेंगे? और वगैरह अपवर्तनांक वगैरह ये सब चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यम। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बोलो। 10th क्लास, अपवर्तनांक क्या होता है? क्लास 10th का क्वेश्चन है। बोलो। किसी वस्तु का चाल बटे प्रकाश का चाल, समझा? उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। मतलब क्या? कोई वस्तु अगर गति कर रही है और उसकी गति को जब हम प्रकाश की गति से भाग देते हैं, अगर हवा में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है? क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ऐसा करके कुछ समझ लो कि माध्यम उस वही चीज होता है जैसे हवा, पानी, कांच, ये सब। ठीक है? तो इसका मतलब हो गया सर क्या चीज? किसी माध्यम का वह गुण जो गुण यह बताता हो कि वह माध्यम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का कितना समर्थन या विरोध करता है। मतलब ऐसा समझो सर, अगर माध्यम चेंज होगा तो क्या, अगर आवेश है तो आवेश में विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, स्थिर रहेगा तो। आवेश अस्थिर है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि वह विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का कितना ज्यादा विरोध करेगा या समर्थन करेगा, यह किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पे। अलग अलग जगह पे अलग अलग समर्थन या विरोध करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्या चीज? पारगम्यता। अरे पंखा चलाया अरे अमित, कौन चीज कट दबर मारा? क्या चीज कर रहा है तू? कौन चीज अभी कट दबर मारा, ये बताओ ना। लगा लगा जैसे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत पारगम्यता को किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन से। किससे? एप्सिलॉन से। जैसे अपने लोग के बराबर होता है 1/4 पर क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यहीं पर एप्सिलॉन आता है। तो ये हो गया कि ये चीज बताएगा कि किसी माध्यम में, कौन चीज में? माध्यम में। अभी जो अपने लोग के का मान ये निकाले हैं, यह किस माध्यम में निकाले हैं? हवा में। किसमें? हवा में, एयर में। किसमें? हवा में या फिर निर्वात में। कहाँ निकाले हैं? हवा या फिर निर्वात। ठीक है? तो उसके बाद इसको सूचित करते हैं एप्सिलॉन से। यदि किसी माध्यम की पारगम्यता अधिक होती है, मतलब क्या, उस माध्यम की पारगम्यता अधिक हो गई तो वह विद्युत क्षेत्र को अधिक कमजोर करता है। मतलब पारगम्यता अधिक है, उसका एप्सिलॉन का मान अधिक है, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र कमजोर। और जहां पे माध्यम की पारगम्यता कम है तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ में आया ये बात? जहां पारगम्यता अधिक है वहां विद्युत क्षेत्र कम कम रहेगा, उल्टा संबंध है। और जहां पारगम्यता कम है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक रहेगा। कोई दिक्कत इस टॉपिक पे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट है निर्वात की विद्युत पारगम्यता या मुक्त आकाश की निर्वात की परावैद्युता। इसको अभी समझने में टाइम लगेगा, पूरा पूरी और समझाएंगे डीपली थोड़ा सा। तब तक लिखते चलो फटाफट। इसका डिफिनेशन लिखो। लिखो, यह एक ऐसा भौतिक गुण है, यह एक ऐसा भौतिक गुण है, यह एक ऐसा भौतिक गुण है जो यह बताता है कि खाली स्थान में, जो यह बताता है कि खाली स्थान में, जो यह बताता है कि खाली स्थान में, तो यह बताता है कि खाली स्थान में
दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, कौन कर रहा है रे? आवेश के बीच लगने वाला बल, विद्युत बल कितना प्रभावी, लगने वाला विद्युत बल कितना प्रभावी यानी मजबूत होगा, विद्युत बल कितना प्रभावी यानी मजबूत होगा, पोस्ट में करके लिख लेना, मजबूत होगा, कितना प्रभावी यानी मजबूत होगा। ठीक है, मजबूत या कमजोर रे, दोनों चीज हुआ। हाँ, मजबूत या कमजोर, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रभावी है तो कमजोर भी बहुत प्रभावी है, मजबूत में भी है। निर्वात की परावैद्युता को या विद्युतशीलता को, निर्वात की परावैद्युता या विद्युतशीलता, परावैद्युता या फिर विद्युतशीलता, विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, निर्वात की परावैद्युता या विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। यहाँ आर मत लिखना, कोई ओ है, एप्सिलॉन नॉट, कमजोर या फिर मजबूत होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़े हैं भाई जी? नहीं पढ़े हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फॉर्मूला से F बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, अर्थात F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखना है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर बटे एम न्यूटन मीटर स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, या फिर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का पावर -2 एफ से। क्या हुआ, देखो जल्दी। यार वो है बहुत, और कितना कितना काम का प्रेशर रहता है ना, मार्केट जाने का फुर्सत, जब फुर्सत में रहेंगे तब एक ही चीज पड़ेगा। वो डायरी बनाए, डायरी पे आज क्या सब करना है लिखते हैं आज। नहीं नहीं, वो सब काम नहीं है, खाना सोना ये सब जब मौका मिले कर लो, नहीं मिला तो छोड़ दो, भूखे भी रह सकते हैं। ये कोई पेंसिल कितना का था जानता है? इसका 3,500 बोला था। इसका दाम हम पूछे ना, बोले एगो दे दीजिए ना हमको, अच्छा वाला एगो था नहीं, पतला है थोड़ा सा, इससे भी अच्छा वाला था। बोले तो कहा कि इतना आसान थोड़ी है, कह रहे जैसे दे दीजिए, इसका पैसा लगता है। उन्हें हम फिर ये मांग रहे हैं। के अंदर
कुछ लगा हुआ है जो इस पे लिखा रहा है स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे कुछ होगा इसके अंदर। जैसे आईपैड का पेंसिल के अंदर होता है ना, सिर्फ आईपैड पे चलता है, मोबाइल पे नहीं चलता है। कैसे चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? मोबाइल पे कैसे चल जाएगा? पर्सनली जिस काम के लिए उसी काम के लिए चलेगा ना। हो गया। उसके बाद लिखो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। मात्रक तो हम लिखा भी दिए, अब बीमीय सूत्र पे चलते हैं। बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? अभी मात्रक क्या लिखाए थे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या चीज होता है? मात्रक। तो सर सबसे पहले बताइए कूलम स्क्वायर, कूलम का मतलब क्या चीज? कूलम का मतलब क्या चीज होता है? कूलम का मतलब क्या चीज? आवेश। तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बोलो रे। 80 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ 80 का स्क्वायर होगा। 80 का स्क्वायर होगा। और न्यूटन का कितना होगा? MLT का पावर -2। और m का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। ऊपर ही चल जाएगा, देखो इधर m का पावर 3 जाएगा ऊपर, ये 2 1 3, 2 1 3 ऊपर जाएगा, l जाएगा ऊपर तो -1 t। देखो ये ऊपर में दो है, ये है, ये और ऊपर जाएगा t का पावर 4। अब देख कौन, हाँ तो -3 होगा, सॉरी। t का पावर 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद a का पावर 2, ऐसे नहीं होगा? m-3, l का पावर -1, t का पावर कितना? 4, a का पावर 2। यही इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। लिखो इसका विमीय सूत्र। l का पावर -3 इसमें दिया हुआ है जी। हाँ? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है पता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर होगा न रे। मीटर का ऐसा ही मात्रक क्या चीज होगा? लंबाई है ना, होता एल स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे तो एम का ही लिखे, तू लोग बोल नहीं सकता है तो लिखते हैं तो तू लोग गलती नहीं पकड़ेगा, कहाँ गलती हुआ है? एल स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो जाएगा? एम का पावर -1, एल का पावर -3, टी का पावर 4, ए का पावर -2। अब हुआ, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है? एप्स खुद से बना ना, खुद से बना ना। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले सर के का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। क्या चीज? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो एप्सिलॉन नॉट का मान लिखाए है शायद 8.85 ऐसे करके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुना 10 का पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 का पावर 9 इंटू कितना? 4 इंटू पाई। तो जैसे इसको हम लोग गुना कर देंगे 4 पाई के साथ, तो ये आ जाएगा 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। आंकिक मान मतलब उसका अंक में मान क्या होगा? स्थानीय मान जानता था ना बचपन में, स्थानीय मान, आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। चलो उसके बाद अपने लोग का नेक्स्ट आता है। आए?
8.854, हाँ, लेकिन 8.85 याद रखो, 6 मत डालना, 8.85। उसके बाद आता है कूलॉम के नियम के माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का माध्यम का विद्युतशीलता अपने लोग इसको लिख, थोड़ा सा टॉपिक के खत्म कर देते हैं ताकि नया टॉपिक फिर अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कूलॉम के नियम के माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर, इसको हम समझाए कहाँ जी, तो आगे बढ़ गए। विद्युत पारगम्यता समझा दिए थे, निर्वात में विद्युत पारगम्यता नहीं समझा। सुनो ध्यान से क्या बताएं कि जो यह एक ऐसा भौतिक गुण है जो यह बताता है कि खाली स्थान में दो भिन्न आवेश, खाली स्थान में दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना प्रभावी या फिर मजबूत होगा। खाली स्थान में क्या चीज होता है, निर्वात होता है, जहां हवा नहीं है उसी को खाली स्थान बोलते हैं। निर्वात को क्या बोलते हैं, खाली स्थान, जहां हवा नहीं है उसको निर्वात बोलते हैं ना। तो निर्वात की विद्युत पारगम्यता है। विद्युत पारगम्यता क्या होता है, वो जो यह बताता है कि वह किसी माध्यम में अधिक कमजोर होगा या फिर अधिक मजबूत होगा। जब अधिक मजबूत विद्युत पारगम्यता है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। विद्युत पारगम्यता तो विद्युत क्षेत्र कमजोर। जब कम विद्युत पारगम्यता तो विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी हो जाता है। तो वह चीज हो जाता है माध्यम के लिए, और ये चीज है सिर्फ किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात भी एक माध्यम है ना, निर्वात या फिर हवा या फिर जल या फिर कांच या फिर तेल, ये सब क्या चीज है, एक माध्यम है। तो इसका मतलब अभी जो इससे पहले पढ़े ये था कौन चीज के लिए, ओनली विद्युत पारगम्यता किसी भी माध्यम के लिए। और ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, निर्वात के लिए। तो निर्वात में क्या हो जाता है, यह खाली स्थान में दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना प्रभावी, कमजोर होगा या फिर मजबूत होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युत पारगम्यता। इसको सूचित करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। और निर्वात के जगह खाली ओनली विद्युत पारगम्यता को किससे सूचित करते हैं, निर्वात की विद्युत पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। खाली विद्युत पारगम्यता को किससे सूचित करते हैं, कौन चीज से, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन किससे, एप्सिलॉन, अभी देखो तुरंत लिखाए हैं, इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन से। और निर्वात की विद्युत पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से, याद रख लेना, निर्वात की विद्युत पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से और इसको एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। यह किसी भी माध्यम के लिए है, और वो निर्वात जो है वो पर्सनली किसके लिए है, निर्वात माध्यम के लिए। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है जी, इसका विमीय सूत्र m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2, माइनस नहीं प्लस में 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसका किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युत पारगम्यता। विद्युत T+4 होगा, +4 होगा, क्या गलत लिखिए सो, +4 होगा ना। कहा है कि 80, देखो कहा है कि 80 था ना, 80 ऊपरे में था ना, इसीलिए +4 होगा, -4 नहीं होगा। तो समझो क्या बोले, ये एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युत पारगम्यता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युत पारगम्यता या फिर निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और ओनली एप्सिलॉन है तो इसको हम लोग विद्युत पारगम्यता या विद्युतशीलता किसी भी माध्यम के लिए कह सकते हैं। समझ में आया ये बात, आया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आ गया, इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है ये भी बता दिए, विमीय सूत्र भी खत्म हो गया। उसके बाद अपने लोग इसका आंकिक मान होता है 8.854 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट, कूलॉम के नियम से माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब कूलॉम के नियम के अनुसार क्या हम किसी माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हैं। इसको विद्युतशीलता कह दो या पारगम्यता कह दो या पराविद्युता कह दो, सब कुछ क्या चीज है, सेम टू सेम बात होती है। ठीक है, तो कूलॉम के नियम से अगर हमको किसी माध्यम का विद्युतशीलता निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से।
इसका एक रिलेशन होता है, लिखो जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर, इसमें लिखो जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर, निर्वात में न होकर, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर किसी अन्य माध्यम जैसे, निर्वात में न होकर किसी अन्य माध्यम जैसे, किसी अन्य माध्यम जैसे जल, कांच, जल, कांच या कोई कुचालक, या किसी कुचालक, या किसी कुचालक, या किसी कुचालक, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में न होकर किसी अन्य माध्यम जैसे जल, कांच या किसी कुचालक में स्थित हो तो कूलॉम के नियम से, में स्थित हो तो कूलॉम के नियम से, में स्थित हो तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, में स्थित हो तो कूलॉम के नियम से निर्वात की विद्युतशीलता, कूलॉम के नियम से निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन ओनली, नॉट नहीं, एप्सिलॉन। अरे भाई ले ले, एप्सिलॉन ई अब लिखेगा, अब ई जैसे लिख दिए हैं लेकिन एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन बराबर, लेकिन एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, दोनों को फॉर्मूला होता है, इसके बारे या करके दोनों लिखो, ठीक है। लिख लिया रे, ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद देखो, इसके बाद माध्यम का प्रावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, इसके बाद अभी ये हेडिंग नहीं डालना, इससे पहले लिखना है कुछ, अभी ये हेडिंग नहीं डालोगे, ठीक है। सुनो, अभी इससे पहले ये चीज लिखो, अभी क्या लिखा है सर, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट लिखा है अभी, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब सर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान क्या चीज हो गया, के हो गया ना। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या चीज बोलते हैं, के। या फिर इसका दूसरा क्या था, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन आर था, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन आर था कुछ ऐसा, नहीं नहीं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसे करके था, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कुछ इस टाइप से था। इसका मतलब सर यहाँ से अपने लोग को अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना होगा तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं,
बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? सापेक्ष परावैद्युता या विद्युतशीलता इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है सापेक्ष परावैद्युता, या फिर इसको विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। इसको हम लोग विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। विशिष्ट परावैद्युता, विशिष्ट परावैद्युता। और देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की अथी, हाँ हाँ, इसको हम लोग कहते हैं, हाँ, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। लिख लो। अब हम लोग इसका मान को पुट करेंगे फॉर्मूला में, सूत्र में। सूत्र में क्या पुट करेंगे? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ऐसा होता है। ये कब होता है? जब हम कौन चीज में रहता है? निर्वात में रहता है ना, बोलो रे, निर्वात में। अब जब माध्यम में रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे? अलग मान। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या पुट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, या फिर इसके जगह पे एप्सिलॉन के जगह मान पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट होता है, या ये पुट कर देंगे, या फिर या फिर क्या पुट कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन आर, अर्थात यहाँ से एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, या फिर Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको इतना चीज लिख सकते हैं एफ अगर माध्यम में निकालना रहेगा तब। इसको घेर करके लिखो इस तरह से, ये मान, ये मान, ये मान, तीन मान इसको लिख सकते हैं। ठीक है। लिखा, कहाँ से आ गया इतना दे किया। चलो, इसमें देखो क्या चीज हम बता देते हैं। सबसे पहला चीज, क्या चीज? सुनो ध्यान से। ये वाला जो अपने लोग का काम है, एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं? निर्वात की परावैद्युता को। ध्यान से सुनना, अभी याद हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कंसेप्ट कठिन लगेगा, बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, इसीलिए हम उसको अब थोड़ा सा इंटरेस्ट में बदलना चाह रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं? निर्वात की परावैद्युता या विद्युतशीलता को। और एप्सिलॉन किसको बोलते हैं? ओनली पारगम्यता, किसी भी किस चीज में? माध्यम में, माध्यम में बोलते हैं। और एक सूत्र अभी बताए कि ये जो होता है किसी भी माध्यम में की पारगम्यता बराबर एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। बताए अभी सूत्र, बोलो ना। एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। फिर एगो सूत्र बताए, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बताए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा करके कुछ सूत्र बताए। तो कुछ इसी टाइप का समझो कि एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कि जब माध्यम में पूछा, नॉर्मली कहेगा निर्वात में, तो एफ बराबर के Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो है ही है ऑलरेडी। अब जैसे पूछ दिया कोई और माध्यम में, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि कोई जल के अंदर है। कहाँ है? जल के अंदर। कहाँ पे? जल के अंदर, अर्थात पानी का अंदर। तो पानी का अपवर्तनांक तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। और कह देगा पानी के अंदर है, तो हमको बताओ पानी के अंदर कितना बल लगेगा। एफ माध्यम, माध्यम किस में पूछ दिया? माध्यम मैंने क्या चीज अब हो गया यहाँ? पानी हो गया ना रे? रे पानी सब। तो क्या हो जाएगा? के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन के जगह अब यहाँ मान पुट कर सकते हैं, क्या चीज? एप्सिलॉन के जगह मान पुट कर सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यही पुट कर सकते हैं, बताओ। पुट कर सकते हैं या तो के एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये दो पुट कर सकते हैं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा यहाँ पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? कुछ इस टाइप का फॉर्मूला अपने लोग अप्लाई करेंगे। यही चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, किसी भी माध्यम में अगर अपने लोग को फोर्स निकालना रहेगा तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं कहाँ के कहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की परावैद्युता और एप्सिलॉन आर का मतलब माध्यम की परावैद्युता, किसी भी माध्यम में दिए गए माध्यम की परावैद्युता। तो ये फॉर्मूला जब दे देंगे तो इस तरह से अपने लोग मान निकाल देंगे। अपवर्तनांक भी पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। और अपने लोग का एक लिस्ट आएगा, जिस लिस्ट में आएगा तुमको नाम, क्या चीज, जैसे जल है तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है, बर्फ है तो बर्फ का परावैद्युतांक कितना होता है। जब तुमको ये चीज दिया रहेगा तब तुम यहाँ पे, जैसे यहाँ अगर जल है, जैसे जल का परावैद्युतांक होता है कितना 80, कितना होता है 80, तो जल का परावैद्युतांक 80 और दो गो चार्ज दे दिया, एगो चार्ज 4 कूलम, एगो चार्ज दे दिया 5 कूलम। और अपने लोग को एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता ही है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। पावर 4 कहाँ से आ गया रे? 8.854 होगा ना, लेकिन नॉर्मली 8.85 याद रखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ई का मान कितना होता है, याद है यूलर्स नंबर का? ई का मान लॉग में यूज होता था ई, एगो नेचुरल लॉग, एगो नॉर्मल लॉग। अब बिसर गया। हाँ, तो इसका क्या होता था ई का मान, यूलर्स नंबर, इसका मान होता था 2.71। भूल गया सब। हाँ यस सर, हाँ मेरे में तो यस सर। ठीक है, तो समझ में आया? जैसे यहाँ जल का मान दे दिया कितना 80, अब यहाँ पे 80 पुट करना, इसका मान पुट करना, चार्ज का मान पुट करना, उनके बीच की दूरी पुट करना, तो उस माध्यम में पानी में तुमको बल का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत? एक समझ में आया? हाँ नहीं नहीं, इसको नहीं लिखना, समझाने के लिए था, खाली ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। ठीक है, हाँ रुक जा भाई रुक जा, टॉपिक चल रहा है, इसको खत्म ही करने देते हैं। देखो ना ये रह गया, अभी जो बता रहे थे, किसी भी माध्यम में जैसे शुद्ध जल है, क्या चीज, शुद्ध जल का कितना होता है 80। धातु या सुचालक पदार्थ है तो अनंत उसका परावैद्युतांक होता है। हवा है तो लगभग 1 के बराबर, किसके बराबर, 1 के बराबर। तभी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब लिखते हैं तो वहां 4 पाई, क्या ऐसे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। रुक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना निर्वात में। अगर इसको एप्सिलॉन नॉट हट गया तो यह किसी माध्यम में, यह किसी माध्यम में, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के जगह इसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, जब माध्यम में रहेगा तब। बोलो समझ में आ रहा है? जब माध्यम में रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसका फॉर्मूला रहेगा, और एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो निर्वात में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न बचा। समझा? दिमाग लगाओ, तब ऐसे में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा उसको, पूरे बढ़ ऐसे कर रहा। अपवर्तनांक को छोड़ो तुम, परावैद्युता अभी पहले समझो, अपवर्तनांक में कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बहुत कुछ। अभी क्या बोले, परावैद्युतांक जैसे अभी देखो अपने लोग को बल निकालना रहेगा तो दो तरह से, दो जगह निकालेंगे ना। जैसे खाना है तो मुंहेठों से खा सकते हैं ना, और कहीं से खा सकते हैं, नाक से खाएंगे नहीं। लेकिन जब बल निकालने का रहेगा तो पानी में भी निकाल सकते हैं, बर्फ में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हवा में भी निकाल सकते हैं। तो इसका दो चीज के आधार पर बल निकालने को बांट दिए। किस चीज के आधार पे, दो चीज के, कौन कौन चीज का आधार, एगो बांट दिए कि तुम सिर्फ हवा में निकालो यानी निर्वात में, एगो जब तुम दूसरा जगह कहीं चल जाओ तो सब के लिए वैलिड रहेगा, किसी भी माध्यम के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एगो निर्वात के लिए, एगो किसी भी माध्यम के लिए। तो जो निर्वात के लिए फॉर्मूला था अपने लोग का F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², यही ना था ना? तो बोलो, तू चुप रहता है तो लगता है बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ये वैलिड था किसके लिए, निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात के लिए। उसके बाद जैसे फिर आएंगे माध्यम में, अब हमको कहीं निकालना रहेगा, पानी के लिए कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आता है ना कि पानी के लिए जब निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो पानी के लिए जब निकालना होता है तो अब लगाएंगे माध्यम वाला सूत्र। माध्यम वाले सूत्र में सुनो ध्यान से,
ये जो माध्यम वाला सूत्र होता है, क्या बताए अभी, इसमें 1/4 पर एप्सिलॉन हो जाएगा, पराविद्युतांक होता है माध्यम में। एप्सिलॉन का फॉर्मूला अभी बताए थे, या तो के एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बराबर, बताए थे ये दो फॉर्मूला बताए थे। अब इसके जगह हम अगर माध्यम में है तो माध्यम में है तो एप्सिलॉन के जगह ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये किसी माध्यम का फॉर्मूला है ना, इसके जगह हम फॉर्मूला पुट कर दिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया किसी माध्यम में निकालने के लिए क्या चीज, फॉर्मूला हो गया ना, ये किसी माध्यम के लिए। और जब माध्यम नहीं रहता, ओनली निर्वात रहता, तो फॉर्मूला हो जाता के Q1Q2/r², अर्थात के को लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अब आया समझ में? F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r², इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r²। यहाँ एक लॉजिक बताए, क्या चीज, सुनो ध्यान से। अगर निर्वात का, अभी तुरंत बता रहे थे, देखो निर्वात का कितना होता है, हवा का पराविद्युतांक लगभग एक होता है। तो अब देखो एक से क्या होगा, एक जब होता है, अगर हमको मान के चलो, अगर हम मान ले कि हवा भी एक माध्यम है, कौन चीज है, हवा भी, हवा तो माध्यम है ही, लेकिन हवा माध्यम में अगर हमको बल निकालना रहेगा और हम वो फॉर्मूला बैठा दे गलती से, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1Q2/r² बैठाएंगे, बोलो यस या नो। अब देखो क्या होगा, सर एप्सिलॉन आर का मान तो एक हो गया, देखो ये पहले जैसा बन गया, पहले जैसा बना, जो फॉर्मूला पहले था ऑलरेडी, इसीलिए इसमें ये फॉर्मूला याद रखते हैं। और जब कोई माध्यम में निकालना रहता है तो वहां पे एप्सिलॉन लगा देते हैं, और एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन को हटा करके एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। बहुत डीपली समझाए तो लोग को, अब याद रखने का जरूरत उतना आसान, अब बहुत आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। ठीक है, आया कहाँ से, सारा चीज बता दिए हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा था आज के लिए, इतना ही है। कल हम इसके बारे में, नहीं तो पॉइंट सब लिखा देते हैं, लिख लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 10-15 मिनट का ब्रेक लो, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अब। हाँ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अब।